विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है n⁴ प्लस n⁴ इक्वल्स 36 एक गिवन है। यहाँ पर हमें n का वैल्यू क्या होता है वो फाइंड आउट करना है और n इज यहाँ पर रियल नंबर। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में n⁴ को मैं n⁴ होल टू द पावर ऑफ 3 लिख सकता हूँ। 3 to the power of 3 मीन्स 3 पावर रूल अगर यूज़ किया तो n⁴ ही बनता है। ठीक इसी तरह n⁴ को n⁴ होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी n⁴ बनता है। 3 × 2 मीन्स 6 होता है, इक्वल्स 36 ऐसे रखो। सिंप्लीफिकेशन हमें आसान अगर करना है तो यहाँ पर भी n³ है, यहाँ पर भी n³ है, तो हम लेट करेंगे n³ की जगह में n³ इज इक्वल्स टू x। तो n³ की जगह में हम x पुट करेंगे, तभी हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो ये बनते x³ प्लस ये बनते x² इक्वल्स 36। ओके, तो ये 36 ये साइड में लो, तो x³ प्लस x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन बन गया। क्यूबिक इक्वेशन में हम सबसे पहले तो 3 सॉल्यूशंस तो ये मिलेगा हमें मालूम है। तो एक सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक सॉल्यूशन इसका एक निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी का बाद में देखिएगा। हिट एंड ट्रायल तो ये क्या होता है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या कर दो इस इक्वेशन में। सपोज x का वैल्यू 1 2 3 ऐसा रखता जाओ। अगर x का वैल्यू 1 रहा, इफ x का वैल्यू अगर 1 रखा हम, तो इस इक्वेशन में ये क्या बनते हैं 1³ प्लस 1² माइनस 36 इस इक्वल्स नॉट इक्वल्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 1³ मीन्स 1 प्लस 1² मीन्स 1 1 1 2 होता है। 2 माइनस 36 इज नॉट इक्वल्स 0। तो ये x इक्वल्स हम 1 रखा है, तो x इज नॉट इक्वल्स 1, तो ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम क्या कर दो, x इक्वल्स 2 पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में। 2³ प्लस 2² मीन्स 2² रखो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्योंकि 2³ मीन्स 8 बनता है, 2² मीन्स 4 बनता है, 8 प्लस 4 12 बनता है। 12 माइनस 36 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर भी 2। तो नेक्स्ट हम इफ x इक्वल्स 3 पुट करके देखो। जब तक इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, x इक्वल्स पॉजिटिव में अगर नहीं होता नेगेटिव में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स 3 अगर पुट किया तो ये इक्वेशन बनेगा 3³ प्लस 2³ माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 3³ मीन्स 27 बनते हैं, प्लस 2³ मीन्स 9 बनते हैं, माइनस 36 इक्वल 0। 27 प्लस 9 मीन्स 36 बनता है, माइनस 36 एज यूजुअल है इक्वल 0। यस 0 इक्वल 0, यानी x इक्वल्स 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जो है ये एक इस इक्वेशंस का एक फैक्टर है। तो ये एक फैक्टर हमें मिल गया, x माइनस 3 इक्वल्स 0। बाकी का फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इसे इस जो एक्सप्रेशन है ये x³ प्लस x² माइनस 36, इसे x माइनस 3 से अगर डिवीजन मेथड से हम किया तो भी आएगा, और सिंथेटिक मेथड डिवीजन मेथड से भी किया तो भी, दो तरफ से हम इसे दूसरा फैक्टर के लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये डिवीजन मेथड से अच्छा हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड लिख कर रखूँगा किधर, ठीक है। अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है हमें, तो ये इक्वेशन देखो x³ प्लस x² माइनस 36 इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। देखो कौन सा टर्म मिसिंग है, मैं ये जो है वैसा लिखता हूँ, x³ प्लस x² है, ओके, क्यूब होने के बाद स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने के बाद
एक्स टू द पावर ऑफ 1 चाहिए, नहीं है इधर, ये डायरेक्ट -36 है, तो उसको हम 0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 लिखेंगे और 0 इंटू एक्स लिखे तो भी चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कांस्टेंट एज वेल 36 इक्वल 0, तो सेम ही है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, 0x मीन्स 0 होते हैं, -36 इक्वल 0। इनका क्या करना अभी, कि जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 0 है और -36 एक कांस्टेंट है। ये चारों यहाँ पर ए बी सी डी है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, समझ लो। तो हम ये बी सी डी यहाँ पर लिख लेंगे, तो उसके नीचे ये वैल्यू रखेंगे, क्या क्या वैल्यू रखेंगे हम, 1 1 1 0 36 1 1 0 -36, ओके। तो यहाँ पर टेबल ऐसा बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, तो ये जो 1 है ये लास्ट में नीचे ले लो, ये एज यूजुअल लिख लो, और इसको 1 + 0 यहाँ पर 0 समझ लो, तो 1 + 0 मीन्स 1 ही होता है। लेकिन बाहर क्या है, x - 3 = 0 है, तो इसका मतलब x = 3, यहाँ पर बाहर क्या आ जा रहा है, 3 आ जाएगा, ओके। जो एक टर्म मिला है हमें, एक फैक्टर मिला है, वो फैक्टर का 3 ये साइड बाहर रखेंगे, ये 1 1 0 336 -36 अंदर रखेंगे। तो ये 1 नीचे लिया और इधर 0 समझ के, ये 1 + 0 मीन्स 1 ही होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये 3 और ये 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3 × 1 मीन्स 3 आता है, वो 3 बी के नीचे रख लो, ओके। और इन दोनों का समेशन कर दो, 1 + 3 मीन्स 4 होता है, ये 4 यहाँ पर नीचे रख दो। तो नेक्स्ट 3 × 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो इन दोनों का, 3 4 12 बनता है, ये 12 0 के सी के नीचे रख दो, तो 0 + 12 ये दोनों का ऐड कर दो, तो 12 भी बनते हैं। अभी नेक्स्ट ये 3 से ये 12 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 3 12 36 बनते हैं, ये 36 डी के नीचे रखो, या पॉजिटिव 36 हो गए, -36 + 36 ये दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा 0, यानी लास्ट में 0 अगर आया तो समझ लेना है हम जो सॉल्यूशन है ये 3 है, वो ओके है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट है, ये 1 मतलब यहाँ पर x² रखो, यहाँ पर x², ये बनते हैं x, ये बनते हैं 12 कांस्टेंट c, तो x² मतलब 1x², ये 4x, ये 12 कांस्टेंट है, ये बनते हैं = 0। तो ये सब अगर मिला तो हमें फाइनली इक्वेशन मिल रही है x² + 4x + 12 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 वैल्यूज और मिलेगा। तो इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम और एक ये क्या है, और एक फैक्टर मिला, ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया x² + 4x + 12 = 0, ठीक है। तो ये तो x = 3 हो गया, इससे क्या मिलता है हमें, वो देखेंगे हम। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² + 4x + 12 = 0। तो यहाँ पर ये = 1, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो b का वैल्यू क्या आता है, x का कोएफिशिएंट 4 है और c = +12 है, ठीक है। ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करो, तभी हमें इसका रूट्स मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4 × ac, क्योंकि हमें n रियल नंबर चाहिए, हम सब सॉल्व करते गए, रियल नंबर नहीं मिला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमने चेक किया तो हमें रियल है नॉन रियल है वो हमें पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d = b² मीन्स 4² - 4 टाइम्स ये इज़ 1 और c इज़ 12, तो 4² मीन्स 16 होता है, -4 1 = 4, 4 12 48, तो इक्वल्स यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा आंसर 32, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, -32 आ रहा है। तो -32 मतलब क्या होता है, ये b² - 4 × ac <0 है।
-32 मीन्स ये नेगेटिव में है, इसलिए ये क्या है, स्मॉलर देन 0 है। ठीक है, तो स्मॉलर देन 0 है मतलब यहाँ पर रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पर नो रियल सोल्यूशंस मिलेगा, ओनली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन तो हमें नहीं चाहिए, रियल सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो ओनली एक्सेप्ट करेंगे x - 3 = 0। तो हम x - 3 = 0 देखेंगे, x - 3 = 0, 3 ये साइड बनाओ तो x = 3 होता है, लेकिन हमने लेट किया है x = n³, तो रिकॉल कर दो, तो x के जगह में मैं n³ ले लूँगा, तो यहाँ पर 3 एज यूजुअल। तो हमें चाहिए n का वैल्यू, तो यहाँ पर n³ है, तो ये अगर ये निकालना है तो दोनों तरफ हम क्यूबिंग लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी ये क्यूब रूट और क्यूब निकल जाएगा, तो n = हमें मिलेगा क्यूबिक रूट 3। तो ये हो गया n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो गया, क्यूबिक रूट 3। ठीक है, तो हम एक क्यूबिक रूट 3 इस इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो ये क्यूबिक रूट 3 जो आंसर n का वैल्यू आया है वो करेक्ट है या नहीं। तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, x = क्यूबिक रूट 3, जहाँ भी n है वहाँ पर क्यूबिक रूट रखेंगे हम। ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे, n⁻⁹ प्लस n⁻⁶ = 36। ठीक है, एक गिवन है, तो n की जगह में हम क्यूबिक रूट 3 रखेंगे, तो 3 क्यूबिक रूट 3 होल टू द पावर ऑफ n 9 प्लस क्यूबिक रूट 3 होल टू द पावर ऑफ 6 = क्वेश्चन मार्क है 36। तो क्यूबिक रूट 3 मतलब क्या होता है, हमें मालूम है nth रूट अगर ये रहा तो हमें मालूम है ये टू द पावर ऑफ 1/n बनते हैं। ये बेसिक रूल अगर क्यूबिक रूट 3 में अगर यूज़ किया तो ये टू द पावर ऑफ 1/3 होल टू द पावर ऑफ ये 9 है एज यूजल, प्लस यहाँ पर भी क्यूबिक रूट 3 है, तो इसे भी 3 टू द पावर ऑफ 1/3 होल टू द पावर ऑफ 6 लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क 36। तो अभी देखो ये पावर रूल यूज़ कर दो इधर, तो पावर रूल अगर यूज़ किया तो 1/3 × 9 हो जाता है, प्लस 3 1/3 × 9 6 = 36। तो यहाँ पर 3 से ये 3 बार कट हो जा रहा है, तो ओनली 3 ये निकल जा रहे हैं, ये 3 1 3 3 2 यानी यहाँ पर 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 रिमेनिंग रहे हैं, क्वेश्चन मार्क 36। तो 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 27 होता है, प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 9 होता है, = 36। यस, 27 प्लस 9 मीन्स 36, 36 = 36, यस ट्रू। देयरफॉर LHS = RHS यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देयरफॉर x = क्यूबिक रूट 3, ये हमारा आंसर वैलिड आंसर है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।